श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 18 श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वृंदावन में भ्रमण। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सारे वृंदावन में भ्रमण कर सभी चर और अचर जीवों को अपनी दिव्य दृष्टि से प्रसन्न किया। प्रत्येक व्यक्ति को देखकर महाप्रभु को हर्ष होता। इस प्रकार भगवान गौरांग ने वृंदावन का भ्रमण किया। श्री गौरचंद्र जी की जय हो, श्री नित्यानंद जी की जय हो, अद्वैत जी की जय हो और भगवान चैतन्य के भक्त श्रीवास ठाकुर आदि की जय हो। श्री चैतन्य महाप्रभु जब नाचते थे तो तन्मय होकर नाचते थे और उसी स्थिति में रहते थे, किंतु जब वे आरिट ग्राम आए तो उन्हें संसार चेतना का एहसास हो आया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां रहने वाले लोगों से पूछा कि राधा कुंड कहाँ है, किंतु उन्हें कोई भी कुछ नहीं बता सका। साथ में रखा हुआ ब्राह्मण भी कुछ नहीं जानता था। तब महाप्रभु को समझ में आया कि राधा कुंड नाम का तीर्थस्थल अब नहीं रहा, लेकिन ज्ञान और शक्ति के धनी महाप्रभु ने 2 खेतों में स्थित बचे राधा कुंड और श्याम कुंड को अपने ज्ञान से ढूंढ निकाला। इसमें बहुत कम पानी था, इसके बावजूद भी महाप्रभु ने वहां स्नान किया। जब गांव के लोगों ने धान के खेतों के बीच स्थित 2 कुंडों में श्री चैतन्य महाप्रभु को स्नान करते देखा तो वे अत्यधिक आश्चर्यचकित हुए। तत्पश्चात महाप्रभु ने श्री राधा कुंड की स्तुति की। सभी गोपियों में राधा रानी भगवान को सबसे प्रिय हैं। उसी तरह राधा कुंड भी भगवान को अत्यंत प्रिय है, क्योंकि राधा रानी को राधा कुंड अत्यंत प्रिय है। जैसे श्रीमती राधा रानी भगवान कृष्ण को अति प्रिय है, उसी प्रकार राधिका कुंड नामक उनका सरोवर भी उन्हें अति प्रिय है। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी निसंदेह सर्वोधिक प्रिय हैं। इस झील में भगवान कृष्ण और श्रीमती राधा रानी नित्य रास नृत्य करते थे और जल विहार किया करते थे। जो कोई भी इस कुंड में एक बार भी स्नान करता है, उसे भगवान कृष्ण श्रीमती राधा रानी जैसा ही प्रेम और भक्ति का अनुभव प्रदान करते हैं। राधा कुंड का आकर्षण श्रीमती राधा रानी की तरह ही मनमोहक है। इसी प्रकार कुंड, झील की महिमा भी श्रीमती राधा रानी की महिमा के समान ही महान है। श्री राधा कुंड के अपने अद्भुत दिव्य गुणों के कारण कृष्ण के मन में श्रीमती राधा रानी के समान स्थान है। इसी कुंड में सर्व ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमती राधा रानी के साथ अत्यंत आनंद पूर्वक दिव्य लीलाएं की हैं। जो भी राधा कुंड में एक बार स्नान करता है, वो श्री कृष्ण के प्रति राधा रानी के प्रेमपूर्ण आकर्षण को प्राप्त करता है। क्या इस संसार में ऐसा कोई होगा जो श्री राधा कुंड की महिमा और मधुरता का वर्णन कर सके? ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की स्तुति की। अति भाव विभोर हो वो राधा कुंड के तट पर नृत्य करने लगे, श्री कृष्ण द्वारा राधा कुंड के तट पर की गई लीलाओं का स्मरण कर। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा कुंड की मिट्टी से अपने शरीर पर तिलक लगाया और बलभद्र भट्टाचार्य की सहायता से उस कुंड से कुछ मिट्टी एकत्र की और उसे अपने साथ ले गए। राधा कुंड से श्री चैतन्य महाप्रभु सुमनस सरोवर गए। वहां से जब गोवर्धन पर्वत के दर्शन हुए तो वे हर्ष से अभिभूत हो गए। जब प्रभु ने गोवर्धन पहाड़ को देखा तो वे तुरंत एक छड़ की तरह जमीन पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उन्होंने गोवर्धन पहाड़ के एक पत्थर को गले लगाया और उन्मत्त हो गए। प्रेम के उल्लास में डूबे श्रीमद्भागवत ने गोवर्धन नामक गांव में प्रवेश किया। वहां उन्होंने हरिदेव की अर्चा विग्रह का दर्शन किया और उन्हें विनम्रता पूर्वक प्रणाम किया। हरिदेव नारायण के अवतार हैं और मथुरा कमल की पश्चिमी पंखुड़ी पर उनका निवास है। प्रेम के उन्माद में श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदेव विग्रह के सामने नृत्य करने लगे। प्रभु की इस अद्भुत लीला को देखने के लिए सभी लोग आ गए। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य प्रेम और उनके सुंदर रूप को देखा तो वे आश्चर्यचकित हो गए। हरिदेव विग्रह की सेवा करने वाले पुजारी ने भगवान का हार्दिक स्वागत किया। भट्टाचार्य जी ने ब्रह्म कुंड में भोजन बनाया और महाप्रभु जी ने ब्रह्म कुंड में स्नान करने के पश्चात भोजन ग्रहण किया। उस रात्रि प्रातः महाप्रभु हरिदेव के मंदिर में ठहरा और रात्रि में ही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अपने मन में विचार करने लगे। चौपाई। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं तो गोवर्धन पर्वत पर चढ़ूंगा नहीं, तो मुझे श्री गोपाल राय का दर्शन कैसे होगा?
इस प्रकार चिंतन करते हुए महाप्रभु मौन हो गए, किंतु भगवान गोपाल उनके मन में आ रहे विचारों को जानते थे, अतः उन्होंने एक चाल चली। गोवर्धन पर्वत से नीचे उतरकर भगवान गोपाल ने श्री चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दिए, क्योंकि महाप्रभु श्री कृष्ण के भक्त होने के नाते पर्वत पर चढ़ने को इच्छुक नहीं थे। गोपाल गोवर्धन पर्वत के अन्नकूट गांव में रहते थे। उस गांव के अधिकांश लोग राजस्थान से आकर बसे थे। एक व्यक्ति गांव में आकर बोला, तुर्क सैनिक अब तुम लोगों के गांव पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहे हैं। आज रात गांव छोड़ दो और एक भी व्यक्ति यहां न रहे। अपने साथ गोपाल जी की प्रतिमा ले लो और यहां से भाग जाओ, क्योंकि मुसलमान सैनिक कल यहां आएंगे। ये सुनकर सभी ग्रामवासियों में चिंता की लहर दौड़ गई। सबसे पहले उन्होंने गोपाल को उठाकर गांठुली नाम के गांव में ले गए। अन्नकूट ग्राम में गोपाल का अर्चा विग्रह एक ब्राह्मण के घर में रखा गया था और उसकी पूजा छिपकर की जाती थी। गांव के सभी लोग भाग गए थे, जिससे अन्नकूट ग्राम उजाड़ हो गया था। मुसलमानों के डर के कारण गोपाल देवता को बार बार एक गांव से दूसरे गांव ले जाया जा रहा था। इस तरह अपने मंदिर को त्याग कर भगवान गोपाल कभी झाड़ी में तो कभी किसी गांव में और कभी दूसरे गांव में रहते थे। सुबह के समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने मानस गंगा नामक झील में स्नान किया। इसके बाद उन्होंने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जैसे ही गोवर्धन पर्वत को देखा, वे कृष्ण प्रेम से अभिभूत हो गए। नाचते नाचते उन्होंने निम्नलिखित श्लोक सुनाया। सभी भक्तों में गोवर्धन पर्वत सबसे श्रेष्ठ है। हे सखियों, ये पर्वत कृष्ण और बलराम के साथ साथ उनके बछड़ों, गायों और ग्वाला मित्रों को पीने के लिए पानी, मुलायम घास, गुफाएं, फल, फूल और सब्जियां जैसी सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराता है। इस तरह पर्वत भगवान का सम्मान करता है। कृष्ण और बलराम के चरणों से स्पर्श होने के कारण गोवर्धन पर्वत बहुत प्रसन्न दिखाई देता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने गोविंद कुंड में स्नान किया और वहां उन्होंने सुना कि गोपाल अर्चा विग्रह गांठुली ग्राम जा चुके हैं। तत्पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु गांठुली ग्राम गए और वहां उन्होंने गोपाल अर्चा विग्रह के दर्शन किए। वे प्रेमाविष्ट होकर कीर्तन तथा नृत्य करने लगे। गोपाल के अर्चा विग्रह का सौंदर्य देखते ही महाप्रभु प्रेम भाव से विह्वल हो गए और उन्होंने तुरंत एक श्लोक पढ़ा। फिर वे कीर्तन करते और नाचते हुए सूरज ढलने तक मग्न रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कमल फूल की पंखुड़ियों समान सुंदर नयन वाले श्री कृष्ण की बाईं भुजा सदैव आपकी सुरक्षा करे। उन्होंने इसी बाएं हाथ से गोवर्धन पर्वत को ऐसे उठा लिया था मानो वो कोई खिलौना हो। उद्धरण चिन्ह। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 3 दिनों तक गोपाल जी के विग्रह का दर्शन किया। चौथे दिन वो विग्रह अपने मंदिर में लौट गया। चैतन्य महाप्रभु गोपाल जी की मूर्ति के संग साथ साथ चलते हुए कीर्तन करते व नाचते चले जा रहे थे। लोगों की एक बड़ी और खुशमिजाज भीड़ भी साथ साथ श्री कृष्ण के दिव्य नाम हरि हरि का कीर्तन करती हुई चल रही थी। तब गोपाल जी अपने मंदिर लौट गए और श्री चैतन्य महाप्रभु पर्वत की तलहटी पर ही रह गए। इस प्रकार श्री गोपाल जी ने श्री चैतन्य महाप्रभु की सभी इच्छाओं को पूरा किया। भगवान गोपाल अपने भक्तों के प्रति दयालु और कृपालु रहते हैं। ये देखकर भक्तगण भाव विभोर हो जाते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु गोपाल को देखने के लिए बहुत उत्सुक थे, लेकिन वे गोवर्धन पर्वत पर चढ़ना नहीं चाहते थे। इसलिए कुछ युक्ति से गोपाल विग्रह स्वयं नीचे उतर आए। इस प्रकार किसी न किसी बहाने गोपाल कभी जंगल की झाड़ी में तो कभी गांव में ठहरते हैं। जो भक्त होता है वो देवता के दर्शन करने आता है। रूप और सनातन नाम के 2 भाई पर्वत पर नहीं चढ़े। भगवान गोपाल ने उन्हें भी अपना दर्शन दिया। श्रील रूप गोस्वामी वृद्धावस्था में वहां नहीं जा सकते थे, परंतु गोपाल के सौंदर्य को देखने का उनका मन था। मुसलमानों के डर से गोपाल मथुरा चले गए, जहां वो विट्ठलेश्वर के मंदिर में पूरे 1 महीने तक रहे। श्रील रूप गोस्वामी और उनके साथी 1 महीने तक मथुरा में रहे और वहां गोपाल जी की प्रतिमा के दर्शन किए।
जब रूप गोस्वामी मथुरा में रहते थे तब उनके साथ गोपाल भट्ट गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और लोकनाथ दास गोस्वामी भी थे। श्री रूप गोस्वामी के साथ भूगर्भ गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी, श्री यादव आचार्य और गोविंद गोस्वामी भी थे। श्री उद्धव दास, माधव, श्री गोपाल दास और नारायण दास भी उनके साथ थे। महान भक्त गोविंद, वाणी कृष्णदास, पुंडरीकाक्ष, ईशान और लघु हरिदास भी उनके साथ थे। श्री रूप गोस्वामी ने अत्यंत हर्ष के साथ इन समस्त भक्तों के समूह के साथ भगवान गोपाल का दर्शन किया। गोपाल जी की मूर्ति मथुरा में 1 महीने तक रहने के बाद अपने स्थान पर लौट गई और श्री रूप गोस्वामी वृंदावन चले गए। इसी कथा के दौरान मैं आपको भगवान गोपाल की कृपा का वर्णन कर चुका हूँ। भगवान गोपाल के विग्रह का दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु श्री काम्यवन में चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के वृंदावन भ्रमण का वर्णन पहले ही हो चुका है। उसी प्रेम भाव से उन्होंने पूरे वृंदावन की यात्रा की। काम्यवन में कृष्ण की लीलाओं से जुड़े स्थानों के दर्शन करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु नंदीश्वर गए। वहां जाकर वे परमानंद से भर उठे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पावन सरोवर सहित सभी प्रसिद्ध सरोवरों में स्नान किया। उसके बाद वे एक पहाड़ी पर चढ़ गए और लोगों से बातचीत की। श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, क्या इस पहाड़ी की चोटी पर कोई देवी देवता हैं? स्थानीय लोगों ने उत्तर दिया, इस पहाड़ी पर देवी देवता हैं, लेकिन वे एक गुफा के अंदर स्थित हैं। वहां माता पिता सुंदर और सुडौल हैं और उनके बीच में एक बहुत ही सुंदर शिशु है, जिसकी कमर, घुटने और गले में 3 मोड़ हैं। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। गुफा की खुदाई कराने से उन्हें तीनों मूर्तियां दिखाई दी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने नंद महाराज और माता यशोदा को आदरपूर्वक प्रणाम किया और बहुत अधिक प्रेम से उन्होंने भगवान कृष्ण के शरीर को स्पर्श किया। प्रत्येक दिन प्रभु प्रेम भाव से कीर्तन और नृत्य करते थे। अंत में वे खदिर बन गए। भगवान कृष्ण की लीला स्थलों को देखने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु शेषशायी गए, जहां उन्होंने लक्ष्मी माता का दर्शन किया और निम्नलिखित श्लोक सुनाया। हे प्रियतम, आपके चरण कमल अति कोमल हैं, इसलिए हम उन्हें धीमे धीमे अपने स्तनों पर रखती हैं, इस डर से कि कहीं आपके पैरों को ठेस न पहुंच जाए। हमारा जीवन केवल आप पर टिका है, इसलिए हमारे मन में हमेशा ये चिंता बनी रहती है कि जब आप जंगल के रास्ते पर घूमते हैं तब कहीं कंकड़ पत्थरों से आपके पैरों को चोट न लग जाए। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने खेला तीर्थ देखा और फिर भांडीरवन गए। यमुना नदी पार करके वे भद्रवन गए। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवन और लोहवन का भ्रमण किया। फिर वे महावन गए और कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान गोकुल देखा। श्री कृष्ण द्वारा तोड़े गए जुड़वा अर्जुन वृक्षों की उस जगह को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में डूब गए। गोकुल दर्शन के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु ने मथुरा की वापसी की, जहां उन्होंने श्री कृष्ण की जन्मस्थली के दर्शन किए। वहां पर वे सनोडिया ब्राह्मण के निवास पर ही रहे। मथुरा में भारी भीड़ इकट्ठा होती देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने मथुरा छोड़ दिया और अक्रूर तीर्थ चले गए। वहां उन्होंने एकांत जगह में निवास किया। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन गए और उन्होंने कालिय झील और प्रस्कंदन में स्नान किया। प्रस्कंदन नामक पुण्यस्थली के दर्शन के पश्चात श्री चैतन्य महाप्रभु द्वादशादित्य गए। वहां से उन्होंने केशी तीर्थ के लिए प्रस्थान किया और जब उन्होंने उस स्थान को देखा जहां रास नृत्य होता था तो वो प्रेमावेश में तत्काल बेहोश हो गए। जब महाप्रभु होश में आए तो वे भूमि पर लोटपोट होने लगे। वे कभी हंसते, कभी रोते तो कभी नाचते और गिर जाते। वे ऊंचे स्वर से कीर्तन भी करते। इस प्रकार दिव्य आमोद का अनुभव करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने केशी तीर्थ में वो दिन हर्षपूर्वक बिताया। संध्या होने पर वे अक्रूर तीर्थ लौटे, जहां उन्होंने भोजन किया। अगली सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन लौट आए और चीर घाट में स्नान किया। इसके बाद वे तेंतुलीतला गए, जहां उन्होंने विश्राम किया। तेंतुलीतला नामक इमली का वृक्ष बहुत पुराना था। ये भगवान कृष्ण के लीलाओं के समय से ही वहां था।
उस वृक्ष के नीचे एक चमकीला चबूतरा था। इमली के वृक्ष के निकट यमुना नदी होने के कारण वहां बड़ी ही शीतल हवा बहती थी। वहां पर स्वामी जी ने वृंदावन की छटा और यमुना नदी के जल को देखा। श्री चैतन्य महाप्रभु इस प्राचीन इमली के पेड़ के नीचे बैठकर भगवान का कीर्तन करते थे। दोपहर को वे भोजन के लिए अक्रूर तीर्थ लौट आते थे। अक्रूर तीर्थ के निकट रहने वाले सभी लोग श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए आते थे और भीड़ बढ़ने के कारण महाप्रभु शांतिपूर्वक नाम कीर्तन नहीं कर पाते थे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाकर एकांत स्थान में बैठते थे और दोपहर तक नाम संकीर्तन किया करते थे। दोपहर बाद ही लोग उनसे मिल सके। भगवान ने सभी को पवित्र नाम जपने के महत्व के बारे में बताया। इसी बीच कृष्णदास नाम का एक वैष्णव श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने आया। वो गृहस्थ और क्षत्रिय जाति का था। उसका घर यमुना नदी के पार स्थित था। केशी तीर्थ पर स्नान करने के बाद कृष्णदास कालियदह की ओर गया, जहां उसे अचानक ही श्री चैतन्य महाप्रभु आमली तला तेंतुली तला में बैठे हुए दिखाई दिए। महाप्रभु के विलक्षण सौंदर्य और प्रेम के दर्शन से कृष्णदास पूर्ण रूप से विस्मित और रोमांचित हो उठा। अपने प्रेम की पराकाष्ठा से वह महाप्रभु को सादर दंडवत प्रणाम करने लगा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदास से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तब कृष्णदास ने उत्तर दिया, मैं एक अत्यंत पतित गृहस्थ हूँ। मैं राजपूत जाति का हूँ और मेरा घर यमुना नदी के उस पार है, किंतु मैं वैष्णव का भक्त बनना चाहता हूँ। आज रात ही मैंने एक स्वप्न देखा। उस सपने के अनुसार ही मैं यहाँ आ सका और आपसे मिल पाया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णदास को गले लगाते हुए उसे अपनी अहेतुकी कृपा का वरदान दिया। कृष्णदास प्रेम के आवेग में उन्मत्त हो गया और उसके शरीर के भाव बदलने लगे और वो नाचने लगा और भगवान हरि का पवित्र नाम जपने लगा। कृष्णदास महाप्रभु के साथ अक्रूर तीर्थ लौटे और उन्हें महाप्रभु का बचा हुआ भोजन दिया गया। अगले दिन कृष्णदास श्री चैतन्य महाप्रभु के संग उनके जलपात्र को धारण करते हुए वृंदावन गए। इस प्रकार कृष्णदास ने अपनी पत्नी, घर और बच्चों को त्याग दिया, जिससे कि वो श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रह सकें। महाप्रभु जहां भी जाते थे सभी लोग कहते थे, वृंदावन में फिर से कृष्ण जी प्रकट हुए हैं। एक दिन सुबह के समय अनेक लोग अक्रूर तीर्थ पहुंचे। क्योंकि वे सभी वृंदावन से आए थे, इसलिए वे काफी शोर मचा रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर उन सभी लोगों ने उनके चरणों में अपना सम्मान प्रकट किया। तब महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुम लोग कहां से आ रहे हो? लोगों ने जवाब दिया, कालियदा के पानी में कृष्ण जी फिर से प्रकट हुए हैं। वे कालिय सांप के फनों पर नाच रहे हैं और उन फनों पर जड़े हुए रत्न चमक रहे हैं। सबने तो कृष्ण को देखा हुआ है, इसमें संदेह नहीं है। ये सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु हंसने लगे और बोले, ये तो सत्य ही है। लगातार 3 रात तक लोग कृष्ण का दर्शन करने के लिए कालियदा गए और हर कोई यह कहते हुए लौटा, अब हमने स्वयं कृष्ण का दर्शन किया है। सभी व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु के सम्मुख आकर यही कहते, अब हमने श्री कृष्ण को साक्षात देखा है। इस प्रकार सरस्वती देवी की कृपा से सभी को सच कहना पड़ा। जब लोगों ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वास्तव में उन्होंने कृष्ण का ही दर्शन किया, लेकिन अपने अपूर्ण ज्ञान के कारण ही उन्होंने गलत वस्तु को कृष्ण के रूप में स्वीकार कर लिया था। तब बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के श्री चरणों में निवेदन किया, कृपा कर मुझे सीधे भगवान कृष्ण के दर्शन करने की अनुमति प्रदान करें। जब बलभद्र भट्टाचार्य ने कालियदा में कृष्ण का दर्शन करने की आज्ञा मांगी तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने दयापूर्वक उसे थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा, तुम एक विद्वान होकर भी अन्य मूर्खों की बातों में आकर मूर्ख बन रहे हो। क्यों कलयुग में कृष्ण प्रकट हो गए? मूर्ख लोग भ्रमित होकर उत्तेजना फैलाते हैं और कोलाहल मचाते हैं। अपना दिमाग खराब न करो, यहीं बैठो और कल रात तुम कृष्ण दर्शन करने चले जाना। अगली सुबह कुछ भद्र लोग श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने आए और भगवान ने उनसे पूछा, क्या आपने कृष्ण को देखा है?
ये सम्माननीय लोग बोले, रात के समय कालियदा में एक मछुआरा अपनी नाव में मशाल जलाकर मछलियां पकड़ता है। दूर से देखने पर लोग गलती से समझ लेते हैं कि वे कालिय नाग के बदन पर कृष्ण को नाचते हुए देख रहे हैं। ये मूर्ख समझते हैं कि नाव ही कालिय नाग है और मशाल की रोशनी उसके सिर पर सजे हुए मणियां हैं। लोग मछुआरे को भी कृष्ण समझने लगते हैं। सच तो ये है कि भगवान कृष्ण फिर से वृंदावन में आ गए हैं। ये सत्य है और यह भी सच है कि लोगों ने उन्हें स्वयं देखा है। इस बात में उनका भ्रम है कि वे कृष्ण को देख रहे हैं। ये तो ऐसा ही है जैसे सूखे हुए पेड़ को मनुष्य मानना। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुमने कृष्ण को प्रत्यक्ष कहाँ देखा है? लोगों ने उत्तर दिया, आप एक सन्यासी हैं, इसलिए आप स्वयं श्री नारायण हैं। तब लोगों ने कहा, आप कृष्ण के अवतार के रूप में वृंदावन में प्रकट हुए हैं। केवल आपको देखकर ही हर व्यक्ति मुक्त हो गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत कहा, विष्णु विष्णु, मुझे भगवान मत कहो। जीव कभी भी कृष्ण नहीं बन सकता, ऐसी बात कभी मत कहना। सन्यासी निश्चित ही पूर्ण का अंग होता है, जैसे धूप का चमकता सूक्ष्म कण सूर्य का अंग होता है। कृष्ण सूर्य के समान हैं, 6 ऐश्वर्यों से भरे हुए, लेकिन जीव पूर्ण का केवल एक अंश मात्र होता है। जैसे एक स्फुलिंग के कण को कभी भी मूल प्रज्वलित अग्नि नहीं माना जा सकता, उसी तरह एक जीव और परम भगवान को कभी भी समान नहीं माना जा सकता। परम नियंता सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम भगवान सदैव दिव्य आनंद से परिपूर्ण रहते हैं और हलादिनी एवं संविद शक्तियों से युक्त होते हैं। किंतु बद्ध जीव सदा अज्ञान से ढका रहता है और जीवन के 3 प्रकार के कष्टों से पीड़ित होता है। अतः वह सभी प्रकार के कष्टों की खान है। जो मूर्ख कहता है कि परम पुरुषोत्तम भगवान जीव के समान है, वह एक नास्तिक है। वो यमराज द्वारा दंडित होने का भागीदार बनता है। जो व्यक्ति ब्रह्मा और शिव जैसे देवताओं को नारायण के बराबर मानता है, उसे पापी या पाषंडी माना जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सामान्य जीव और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बीच अंतर समझा दिया तो लोगों ने कहा, आपको कोई भी सामान्य मनुष्य नहीं मानता। आप हर तरह से शारीरिक लक्षणों और गुणों से कृष्ण के समान हैं। हम आपके शारीरिक लक्षणों से जानते हैं कि आप उज्ज्वल स्वर्ण कांति के बावजूद श्री नंद महाराज के पुत्र के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकते हैं। जैसे कस्तूरी की सुगंध को कपड़े में लपेटकर भी छिपाया नहीं जा सकता, उसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में आपके गुणों को किसी भी तरह से छिपाया नहीं जा सकता। सचमुच आपके गुण असाधारण हैं और सामान्य जीव की कल्पना से परे हैं। बस आपको देखकर ही संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के लिए पागल हो जाता है। यहाँ तक कि औरतें, बच्चे, बूढ़े लोग, गोश्त खाने वाले और निम्न जाति के लोग भी कृष्ण का बस एक बार दर्शन करने पर तुरंत कृष्ण का पवित्र नाम कीर्तन करने लगते हैं, पागलों की तरह नाचने लगते हैं और पूरी दुनिया को मुक्त करने में सक्षम गुरु बन जाते हैं। आपके दर्शन के अलावा जो कोई भी आपका पवित्र नाम सुनता है वो कृष्ण प्रेम में पागल हो जाता है और तीनों लोगों को मुक्ति दिलाने में सक्षम हो जाता है। केवल आपके पवित्र नाम को सुनकर कुत्ते खाने वाले चंडाल पवित्र संत बन जाते हैं। आपकी अद्भुत शक्तियों का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले उन व्यक्तियों की आध्यात्मिक प्रगति के बारे में बात करते हैं जो परम भगवान को साक्षात रूप में देखते हैं। उसके अलग कुत्ते खाने वाले परिवार में जन्मा व्यक्ति भी जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का नाम एक बार भी उच्चारण करता है या कीर्तन करता है, उनकी लीलाओं को सुनता है, उन्हें प्रणाम करता है या उनके बारे में याद करता है, तो वो तत्काल ही वैदिक यज्ञ करने के अधिकारी बन जाते हैं। आपके ये गौरव केवल बाहरी विशेषताएं हैं। असल में आप महाराज नंद के पुत्र हैं। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां उपस्थित सभी लोगों पर अपनी दयालु कृपा बरसाई और हर व्यक्ति ईश्वर के प्रेम में डूब गया। अंत में वे सभी अपने अपने घर लौट गए। श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय अक्रूर तीर्थ में रहे। उन्होंने वहां पर कृष्ण नाम और भगवान के प्रति प्रेम का वितरण करके सबको उद्धार किया। माधवेंद्रपुरी के ब्राह्मण शिष्य ने मथुरा के घर घर जाकर अन्य ब्राह्मणों को ये कहते हुए प्रोत्साहित किया कि भगवान चैतन्य महाप्रभु को अपने घरों में बुलाओ।
इसलिए मथुरा के सभी सम्मानित लोग, जिनमें ब्राह्मण अग्रणी थे, बलभद्र भट्टाचार्य के पास आए और भगवान को आमंत्रण दिया। प्रतिदिन 10 से 20 न्योते आते थे, किंतु बलभद्र भट्टाचार्य उनमें से केवल एक ही निमंत्रण स्वीकार करते थे। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति को श्री चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने सनोडिया ब्राह्मण से निवेदन किया कि वो प्रभु से उनका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कहे। काशी तथा दक्षिण भारत जैसे विभिन्न स्थानों के ब्राह्मणों ने, जो कि पूर्ण रूप से वैदिक धर्म का अनुसरण करते थे, श्री चैतन्य महाप्रभु को विनम्रतापूर्वक निमंत्रण दिया। प्रातःकाल वे अक्रूर तीर्थ आते और भोजन पकाते थे, फिर उसे शालग्राम शिला को भोग लगाते और बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु को भोग लगाते। एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु अक्रूर तीर्थ के स्नानघाट पर बैठे और इस प्रकार सोचने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अनुमान लगाया, इस घाट पर अक्रूर ने वैकुंठ लोक को देखा था और सभी व्रजवासियों ने गोलोक वृंदावन को देखा था। श्री चैतन्य महाप्रभु ने मन में सोचा कि अक्रूर जल के भीतर कैसे रहा होगा, और वे स्वयं तुरंत जल में कूद गए तथा कुछ समय तक जल के भीतर ही रहे। जब कृष्णदास ने देखा कि चैतन्य महाप्रभु डूब रहे हैं, तो वो फूट फूट कर रोने लगा और जोर जोर से चिल्लाया। तुरंत ही बलभद्र भट्टाचार्य आए और प्रभु को बाहर निकाला। इसके पश्चात बलभद्र भट्टाचार्य सनोडिया ब्राह्मण को एकांत स्थान पर ले गया और उससे विचार विमर्श किया। बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा, चूंकि मैं आज यहाँ था, इसलिए महाप्रभु को बाहर निकालना मेरे लिए संभव हो सका, किंतु यदि वे वृंदावन में डूबने लगे तो कौन उनकी सहायता करेगा? अब यहाँ पर लोगों की भीड़ होने लगी है और इन निमंत्रणों से काफी उपद्रव मच रहा है। फिर से ये भगवान तो हमेशा उन्मत्त और भावुक रहते हैं। यहाँ पर मुझे स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही। श्री चैतन्य महाप्रभु को वृंदावन से बाहर ले चलने में ही भलाई है। यही मेरा अंतिम निर्णय है। सनोडिया ब्राह्मण ने कहा, चलो उसे प्रयाग ले चलें और फिर गंगा के तट पर चलें। इस तरह से जाना बहुत ही अच्छा और खुशनुदी का होगा। सोरोक्षेत्र नामक तीर्थ स्थान जाकर तथा गंगा में स्नान करके हम श्री चैतन्य महाप्रभु को उसी रास्ते से लेकर चलें। अब माघ मास शुरू हो रहा है। यदि हम अभी प्रयाग चले जाएं, तो हमें मकर संक्रांति के अवसर पर कुछ दिनों तक स्नान करने का मौका मिल जाएगा। सनोडिया ब्राह्मण ने आगे कहा, जो दुख तुम अपने मन में अनुभव कर रहे हो, उसे चैतन्य महाप्रभु के सामने निवेदन करो। तत्पश्चात ये प्रस्ताव रखो कि हमें माघ मास की पूर्णिमा पर प्रयाग जाना है। गंगा के किनारों से यात्रा करते हुए तुम्हें जो खुशी होगी, वो प्रभु को बताओ। इसलिए बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से यह प्रार्थना की। बलभद्र भट्टाचार्य जी ने ठाकुर जी से कहा, मैं अब और संगत के शोर शराबे को बर्दाश्त नहीं कर सकता। लोग एक के बाद एक निमंत्रण देने के लिए आ रहे हैं। सुबह सुबह लोग यहाँ आते हैं और आपको यहाँ नहीं पाकर मुझ पर आक्रमण कर देते हैं। मैं अति प्रसन्नता अनुभव करूंगा यदि हम सभी गंगा नदी के किनारे से यात्रा करें। तब हम मकर संक्रांति के पावन पर्व पर प्रयाग में स्नान करने का सुअवसर प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मन बेहद परेशान हो गया है और मैं इस चिंता को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सब कुछ आपकी अनुमति पर निर्भर करता है। आप जो भी करना चाहें, मुझे स्वीकार्य होगा। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा वृंदावन छोड़ने की नहीं थी, परंतु अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए मीठे वचन बोलने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम मुझे यहाँ वृंदावन दर्शन कराने के लिए ले आए हो। मैं इसके लिए तुम पर अत्यधिक ऋणी हूँ और शायद पूरा जीवन भी मैं इस ऋण को चुका नहीं पाऊंगा। तुम्हारी इच्छा पूर्ति में मैं संकोच नहीं करूंगा। तुम मुझे जहां भी ले जाओगे, मैं खुशी खुशी वहां चलूंगा। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु भोर में उठे। स्नान करने के बाद उन्हें ये ज्ञात हुआ कि अब उन्हें वृंदावन छोड़ना है, जिससे वो प्रेम में विभोर हो गए। यद्यपि महाप्रभु के शरीर पर बाहर से तो लक्षण नहीं दिखाई दे रहे थे, किंतु उनका अंतर्मन प्रेम से सम्मोहित था। ये कहते हुए बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नाव पर बैठाया। नदी पार करने के पश्चात वो महाप्रभु को अपने साथ ले गए।
गंगा नदी के किनारे किनारे चलने वाले मार्ग को राजपूत कृष्णदास और सनोडिया ब्राह्मण दोनों अच्छी तरह से पहचानते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु चलते चलते समझ गए कि अन्य लोग थक गए हैं, इसलिए वे सबको एक वृक्ष के नीचे ले गए और बैठ गए। उस वृक्ष के पास अनेक गायें चर रही थीं और उन्हें देखकर भगवान बहुत संतुष्ट हुए। अचानक एक ग्वाले ने अपनी बांसुरी बजाई तो महाप्रभु तुरंत प्रेम विभोर हो उठे। भक्ति में डूबकर महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े। उनके मुख से झाग निकलने लगा और उनकी सांसें थम गईं। जब महाप्रभु मूर्छित थे तब वहां 10 अश्वारोही सैनिक जो मुसलमान पठान सेना के थे आए और घोड़े से उतरे। महाप्रभु को बेहोश देख सैनिकों ने विचार किया, इस सन्यासी के पास निश्चित रूप से स्वर्ण की एक बड़ी मात्रा अवश्य होगी। ये 4 धूर्त निश्चित ही इस सन्यासी को धतूरा खिला के मारने के बाद उसके सारे पैसे ले गए होंगे। ऐसा सोचकर पठान सैनिकों ने उन 4 व्यक्तियों को बंदी बना लिया और उन्हें मार डालने का फैसला किया। इससे दोनों बंगाली कांपने लगे। राजपूत जाति के भक्त कृष्णदास बहुत निडर थे। सनोडिया ब्राह्मण भी निडर था, इसलिए उसने बहुत बहादुरी से बात की। ब्राह्मण ने कहा, तुम्हारे राजा की रक्षा में सभी पठान सैनिक हैं। आओ, हम तुम्हारे अधिकारी के पास चलते हैं और उसका फैसला लेते हैं। ये सन्यासी मेरे गुरुदेव हैं और मैं मथुरा से आया हूं। मैं एक ब्राह्मण हूं और मैं ऐसे सैकड़ों व्यक्तियों को जानता हूं जो मुगल बादशाह की सेवा में हैं। ये सन्यासी रोग के कारण कभी कभी होश खो देते हैं। कृपया यहीं बैठ जाइए और आप देख सकते हैं कि वह बहुत जल्द होश में आ जाएगा और अपनी सामान्य स्थिति में होगा। आप कुछ देर यहीं बैठिए और हम सबको गिरफ्तार करके रखिए। जब ये सन्यासी होश में आ जाएंगे तो आप इनसे पूछताछ कर लीजिएगा, फिर चाहें तो हम सबको मरवा दीजिए। पठान सिपाहियों ने कहा, तुम सब धूर्त हो। तुम में से एक पश्चिमी इलाकों से है, एक मथुरा जिले से है और बाकी 2 जो कांप रहे हैं बंगाल से हैं। राजपूत कृष्णदास ने कहा, मेरा घर यहीं है और मेरे पास लगभग 200 तुर्की सैनिक और लगभग 100 तोपें हैं। अगर मैं जोर जोर से पुकारूंगा तो वे तुरंत आएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और तुम्हारे घोड़े और काठी लूट लेंगे। बंगाली तीर्थयात्री छलिया नहीं हैं। तुम छलिया हो जो तीर्थयात्रियों को मारकर लूटना चाहते हो। ये चुनौती सुनकर पठान सिपाही झिझकने लगे। तब अचानक श्री चैतन्य महाप्रभु को होश आ गया। चेतना आते ही महाप्रभु ने जोर जोर से हरि हरि का उच्चारण किया। वे अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर प्रेम से भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। जब प्रभु ने अत्यधिक प्रेम में जोर से जयघोष किया तो मुसलमान सिपाहियों को लगा मानो उनके हृदयों पर वज्र गिरा हो। सभी पठान सैनिक भयभीत होकर तुरंत ही 4 व्यक्तियों को रिहा कर दिया। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यक्तिगत सहयोगियों को बंदी रूप में नहीं देखा। तब बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु के करीब जाकर उन्हें पकड़कर बैठा दिया। मुस्लिम सैनिकों को देखकर प्रभु को उनकी सामान्य इंद्रियां वापस आ गईं। तब सारे मुसलमान सैनिक प्रभु के सामने आए। उन्होंने उनके चरण कमलों की वंदना की और कहा, ये 4 धूर्त ठग हैं। इन कपटियों ने मिलकर आपको धतूरा खिलाया है। आपको पागल बनाकर उन्होंने आपकी सारी संपत्ति छीन ली है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये 4 चोर नहीं हैं। ये मेरे साथी हैं। सन्यासी भिक्षुक होने के नाते मेरे पास कुछ भी नहीं है। मिर्गी की वजह से कई बार मेरी चेतना चली जाती है। मेरा ख्याल रखने का काम ये 4 दयावश करते हैं। इन मुसलमानों में एक गंभीर व्यक्ति था जो काला वस्त्र पहना था। लोग उन्हें एक साधु व्यक्ति मानते थे। उस संत के हृदय को श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर द्रवित पाया। उन्होंने उनसे बात करने और अपने शास्त्र कुरान के आधार पर निराकार ब्रह्म की स्थापना करने की इच्छा व्यक्त की। जब उस पीर ने कुरान के आधार पर परम सत्य को निराकार ब्रह्मवाद के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया, तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसके तर्कों का खंडन किया। महाप्रभु ने उसके हर तर्क का खंडन किया, जिससे वो पूरी तरह से स्तब्ध हो गया और कुछ भी नहीं बोल सका।
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कुरान द्वारा निःसंदेह निर्विशेषवाद की स्थापना की जाती है, परंतु अंत में वो निर्विशेषवाद का खंडन करके साकार ईश्वर के अस्तित्व को स्थापित करता है। कुरान इस तथ्य को स्वीकार करता है कि अंत में केवल एक ही ईश्वर है। वो ऐश्वर्य से पूर्ण है और उनका शारीरिक रंग काला है। कुरान के अनुसार भगवान का स्वरूप चिरंतन, आनंदपूर्ण और परम दिव्य है। वे परम सत्य, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ और शाश्वत व्यक्तित्व हैं। वे समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं। सृष्टि, पालन और विलय का जन्म उन्हीं से होता है। वे सभी स्थूल और सूक्ष्म ब्रह्मांडीय प्रकटों के मूल आश्रय हैं। भगवान सर्वोच्च सत्य हैं, जिन्हें हर कोई पूजता है। वे सभी कारणों के कारण हैं। उनकी भक्ति में लीन होकर जीव भौतिक अस्तित्व से मुक्त हो जाता है। कोई सी भी जीव आत्मा स्वयं को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के बिना भवबंधन से मुक्त नहीं करा सकती है। जीवन का चरम लक्ष्य उनके चरणों में प्रेम है। मुक्ति का सुख, जिसमें मनुष्य भगवान से एकाकार हो जाता है, वह भी भगवान के चरण कमलों की सेवा करने से मिलने वाले आनंद का एक अंश के बराबर नहीं है। कुरान में विभिन्न प्रकार की साधनों की चर्चा की गई है, जैसे कि कर्म, ज्ञान, योग और ईश्वर से मिलन। लेकिन अंत में इन सभी का खंडन किया जाता है और भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप और उनकी उपासना की स्थापना होती है। कुरान के विद्वान ज्ञान में बहुत प्रवीण नहीं दिखते। हालांकि उन्होंने विधियों का वर्णन किया है, लेकिन वे नहीं समझते कि हमेशा अंतिम निर्णय को सबसे महत्वपूर्ण मानना चाहिए। अपना कुरान देखकर और उसमें जो लिखा है उस पर गौर करने के बाद तुम्हारा निष्कर्ष क्या है? उस मुस्लिम फकीर ने जवाब दिया, आपने जो कुछ कहा है वो सब सही है। ये बातें कुरान में तो लिखी हुई हैं, मगर हमारे मौलवी इन्हें समझ भी नहीं पाते और न ही इन्हें मानते हैं। सामान्यतः वे भगवान के निर्गुण स्वरूप का वर्णन करते हैं, परंतु उन्हें शायद ही पता हो कि भगवान का व्यक्त रूप पूजनीय है। निस्संदेह उनमें इस ज्ञान का अभाव है। चूंकि आप स्वयं वही परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतः आप मुझ पर दयालु रहें। मैं एक पापी और अयोग्य व्यक्ति हूं। मैंने मुस्लिम धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया है, परंतु मैं अभी भी यह स्पष्ट रूप से नहीं बता सकता कि जीवन का परम उद्देश्य क्या है या मैं कैसे उसे प्राप्त कर सकता हूं। आपको साक्षात देखकर अब मेरी जीभ हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रही है। आपको देखकर मेरा वो अहंकार अब समाप्त हो गया है कि मैं विद्वान हूं। ये कहते हुए वे पवित्र मुसलमान श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े और उनसे प्रार्थना की कि वे जीवन की परम सिद्धि और उसकी प्राप्ति की विधि के बारे में उन्हें बताएं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, कृपया उठो। तुमने कृष्ण के पवित्र नाम का जाप किया है, इसलिए करोड़ों जन्मों के पापों से अब तुम मुक्त हो गए हो। अब तुम्हारा मन शुद्ध हो गया है। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने वहां उपस्थित सारे मुसलमानों से कहा, कृष्ण का पवित्र नाम जपो, कृष्ण का पवित्र नाम जपो। जब वे सब नाम जपने लगे तो वे सभी प्रेमाविष्ट हो गए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रत्यक्ष रूप से उस पवित्र मुसलमान को कृष्ण का पवित्र नाम जपने का उपदेश देकर उसे दीक्षित कर दिया। उस मुसलमान का नाम बदलकर रामदास कर दिया गया। एक अन्य पठान वहां मौजूद था जिसका नाम विजुली खान रखा गया। विजुली खान छोटी आयु का और राजा का बेटा था। अन्य सभी मुसलमान या पठान जो रामदास के नेतृत्व में थे उसके नौकर थे। विजुली खान भी श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर पड़ा और भगवान ने अपना चरण उसके सिर पर रखा। इस तरह उन पर अपनी दया बरसाने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु चले गए। उसके बाद वे सभी पठान मुसलमान फकीर हो गए। बाद में ये पठान वैष्णवों के रूप में प्रसिद्ध हुए। वे देश भर में घूमते रहे और श्री चैतन्य महाप्रभु की महिमा का गुणगान करते रहे। विजुली खान एक महान भक्त बन गए और उनकी महिमा हर तीर्थस्थल में फैल गई। इस प्रकार प्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की। जब वे भारत के पश्चिमी भाग में आए तो उन्होंने यवनों और मलेच्छों को सौभाग्य प्रदान किया। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु सोरोक्षेत्र नामक पवित्र तीर्थस्थान पर गए।
वहां उन्होंने गंगा नदी में स्नान किया और फिर गंगा के किनारे किनारे प्रयाग की ओर प्रस्थान किया। सौरोक्षेत्र में भगवान ने सनोडिया ब्राह्मण और राजपूत कृष्णदास से घर लौट जाने के लिए कहा। तब वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, हम आपके साथ प्रयाग तक चलने की प्रार्थना करते हैं। यदि हम अभी नहीं जाते हैं तो हमें आपके चरण कमलों का संग दोबारा कब मिलेगा? ये देश अधिकतर मुसलमानों से भरा हुआ है। कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह पर उपद्रव खड़ा कर सकता है। हालांकि आपके साथ ही बलभद्र भट्टाचार्य एक विद्वान हैं, लेकिन वे यहाँ की स्थानीय भाषा नहीं जानते। इसे सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हल्की मुस्कान के साथ उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार वे दोनों व्यक्ति उनके साथ चलते रहे। श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने वाला व्यक्ति भावाविष्ट हो जाता था और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने लगता था। जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु से मिला वह वैष्णव हो गया और जो कोई उस वैष्णव से मिला वह भी वैष्णव बन गया। इस तरह एक के बाद एक सारे शहरों और गांवों के लोग वैष्णव हो गए। ठीक वैसे ही जैसे दक्षिण भारत में अपनी यात्रा में भगवान ने उस क्षेत्र को भगवत प्रेम के साथ सींचा, उसी प्रकार उन्होंने पश्चिमी भारत को भी भगवत प्रेम से भर दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु अंततः प्रयाग पहुंचे और मकर संक्रांति माघ मेला के अवसर पर लगातार 10 दिनों तक गंगा और यमुना नदियों के संगम में स्नान किया। श्री चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन में आगमन और उनकी दिव्य लीलाएं अनगिनत हैं। भगवान शेष, जिनके सहस्र फन हैं, भी प्रभु के कार्यों और लीलाओं की पराकाष्ठा तक नहीं पहुंच सकते। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कोई साधारण जीव नहीं कर सकता। मैंने तो सिर्फ सार रूप में दिशा निर्देशन ही किया है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं और करने के तरीके अद्भुत हैं। जो दुर्भाग्यशाली होगा वही ये सब बातें सुनने के बाद भी इन पर भरोसा नहीं करेगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनादि से ही अलौकिक हैं। उनको श्रद्धा से सुनना और उन्हें सत्य मानना चाहिए। जो कोई भी इस विषय में बहस करता है वो एक बड़ा मूर्ख है। वो जानबूझकर अपने सिर पर ही मुसीबत मोल लेता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत के सागर के समान हैं। इस सागर की एक बूंद भी पूरे विश्व में दिव्य आनंद की बाढ़ ला सकती है। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्राणायाम करते हुए और उनकी दया की सदा इच्छा रखते हुए मैं कृष्णदास उनके पदचिह्नों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ।